हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 5 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहले ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में आते थे, बट अभी जेईई मेंस ने इस पैटर्न को कॉपी कर लिया है और ये आसान सा क्वेश्चन है, बट आपको देखने में बहुत ही खतरनाक सा दिख रहा होगा। तो इसके अगर हम लोग हर एक पार्ट को एनालिसिस करेंगे तो हमें दिखेगा ये ईजी सा क्वेश्चन है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। पहले पार्ट में आपको एक S1 जो है सेट दे रखा है। इस सेट में कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, जो ये C क्या है, C इज सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सिंबल है, दिस इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सिंबल है। और आपको ये दे रखा है, इसके अंदर जो भी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो Z होगा और Z की वैल्यू S1 के अंदर लाई करेगी। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द सेट। तो हम लोग ने यहाँ पे लिखा मॉड Z लेस देन इक्वल्स टू 5। हमें सिर्फ इतने से मतलब है, बाकी ये सब चीज़ें किसी काम का नहीं है, सिर्फ इतना ही समझना है। तो ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल है। अगर हम इसको ऐसा लिख दें मॉड Z इक्वल्स टू 5, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल सेंटर 0,0 एंड रेडियस हो गया 5। तो जरा हम इस सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। इसका सेंटर ओरिजिन ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस, ये है 5,0। आई होप इतना समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे जो कह रहा है, देखिए 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, जेड की जगह 0 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 लेस देन 5, ये तो ट्रू है। इसका मतलब सर्कल के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। दिस मीन्स इनसाइड पार्ट ऑफ द सर्कल। देन अगर हम लोग थर्ड वाले की बात करें, थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है, आर ई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रियल पार्ट 0 कहाँ पे होता है, जहाँ पे एक्स एक्सेस पॉजिटिव होता है। अगर मान लीजिए जेड को आपने एक्स प्लस ऑटा वाई ले रखा है, तो इसका रियल पार्ट कितना हुआ, इसका रियल पार्ट हो गया एक्स, मतलब एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इधर होना चाहिए, मतलब सर्कल का हमें ये वाला पार्ट चाहिए अंदर में, और जो जहाँ पे एक्स पॉजिटिव हो। तो ये किसका रीजन हो गया, ये S1 और S3 का रीजन हो गया। दिस इज द रीजन ऑफ S1 एंड S3, इन दोनों का कॉमन रीजन हो गया। S2 हमें अलग से सॉल्व करना होगा। ये कह रहा है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इमेजिनरी है, तो ज़रा मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z प्लस 1 माइनस रूट 3 आटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट 3 आटा। तो क्यों ना इसको रैशनलाइज कर लें। तो इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना, तो अब इस वाले पार्ट को हटा देते हैं, ज़रा सॉल्व करके देखें। 1 प्लस आटा रूट 3 एंड 1 प्लस आटा रूट 3, ऐसा लिख दिया। तो और जेड की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, जेड की जगह लिख दिया हम लोगों ने एक्स प्लस आटा वाई, ठीक। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, एक्स प्लस 1 प्लस आटा वाई माइनस रूट 3, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस आटा रूट 3, और डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 1 स्क्वायर माइनस आटा स्क्वायर इंटू 3। आटा स्क्वायर की वैल्यू, आटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, डिनोमिनेटर 4 आ गया। अब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो हम लोग पहले रियल पार्ट लिख ही लेते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ में, तो जगह -√3 वाई माइनस रूट 3, ये हो गया रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। जब ये वाली क्वांटिटी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी मतलब y माइनस रूट 3, फिर जब ये वाली क्वांटिटी x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी मतलब √3x प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4। तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हुआ फ्रेंड्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर जो भी कुछ था वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट मीन्स y माइनस √3 प्लस √3x प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
इट मीन्स वाई प्लस रूट थ्री एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये तो एक लाइन की इक्वेशन है, तो हमें लाइन ये वाली प्लॉट नहीं करनी है, हमें लाइन प्लॉट करनी है वाई प्लस रूट थ्री एक्स इक्वल्स टू जीरो। इसको प्लॉट करके देखें, ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना मिल रहा है, इसका स्लोप है, इसको कंपेयर कर लेंगे तो स्लोप कितने मिलेगा, माइनस रूट थ्री, मतलब हो गया ये 120 डिग्री की वैल्यू, मतलब 120 एंगल बना रहा है लाइन। तो जरा हम लोग लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लें। ये हम लोगों ने एक लाइन बना लिया। ये लाइन कौन सी है फ्रेंड्स, ये लाइन है y प्लस रूट थ्री एक्स इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, अब इसमें 5,0 पुट करके देखिए सेटिस्फाई कर रहा है क्या। यहाँ पे हम लोग इसमें 5,0 लिखें तो 0 प्लस 5 रूट थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ट्रू है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमें उसके रीजन में चाहिए। ये वाला जो पॉइंट होगा ये 0,5 होगा, ये भी चाहिए। तो तीनों का मतलब इस लाइन के इधर वाला रीजन चाहिए। तो तीनों का कॉमन रीजन कौन सा हो गया फ्रेंड्स, ये वाला हो गया। तीनों का कॉमन रीजन ये वाला हो गया। इस लाइन के ऊपर की तरफ मतलब इधर वाला रीजन चाहिए हमें, ऐसा वाला। तो इस और हमारे पास S1 S2 का पहले से रीजन था, तो ये जो रीजन बना ये किसका रीजन हो गया, ये हो गया S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3, तीनों का कॉमन रीजन हो गया। इसका एरिया लिखना है। इसका एरिया लिखना फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। तो इसका एरिया लिखेंगे कैसे, एरिया ऑफ द कॉमन रीजन इज, इस वाले पार्ट का सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 प्लस इस वाले पार्ट का रीजन, ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा है, इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा है, तो लिखेंगे पाई हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा, ये हो गया इसका एरिया। आर की वैल्यू कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ द सर्कल 5 है, और थीटा कितना है 120 डिग्री, मतलब पाई बाई 3। अच्छा नहीं, थीटा है हमारे पास, ये तो पूरा 120 था यहाँ से यहाँ तक, ये पार्ट 120 था, तो ये वाला कितना हो गया, ये आ गया 60 डिग्री। तो थीटा हो गया 60 डिग्री, मतलब पाई बाई 3। तो बस ये वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे डाल दें तो हो जाएगा पाई इंटू 25/4 प्लस हाफ ऑफ 25 इंटू पाई बाई 3। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन कर लेते हैं, 25 पाई बाई 4, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2/3, तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 125 पाई अपॉन 12 स्क्वायर यूनिट्स। यही हो गया एरिया ऑफ द 3 कॉमन रीजन्स, दैट इज़ द आंसर। मतलब इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको सभी टर्म्स का मीनिंग मालूम होना चाहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।